प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु जी ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, ये भाव मन में बैठ जाना चाहिए तो क्या होगा, भगवान जी की ओर से एक विशेष श्रद्धा उत्साह आपको मिलेगा जो मैं नहीं दे सकता। जब ये भाव बैठ जाएगा कि इससे ही मेरा कल्याण होना है, तो आप इस शास्त्र के अनन्य पुजारी बन जाएंगे, यानी एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ गीता जी। यही भगवान चाहते हैं। भगवान जी को वो भक्त या डिवोटी बहुत प्यारे हुए होते हैं जो एक्सक्लूसिव हो, जिनका मन एक में जम जाए। एक शास्त्र में छोटी सी, कभी आपने कहा हमें बहुत से धंधे करने होते हैं, 24 घंटे में देखा जाए तो धंधे बाकी बहुत है, उनमें नहाना भी है, सोना भी है, आना जाना भी है, रिश्तेदारों के साथ लेना है, कमाई भी करनी है, उसमें परलोक बनाने का भी समय निकालना है। ठीक, तो पहले ये बिठा लीजिएगा कि थोड़े से समय जो हमने मिला है परमार्थ बनाने का, गीता से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं। यही महर्षि वेदव्यास ने गीता की महिमा गाते हुए कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यायी शास्त्र विस्तार। और शास्त्रों का विस्तार करने से ठोस लाभ न होगा, एक गीता को भली प्रकार समझकर अपना लेने से बहुत बड़ा लाभ होगा। बिठा लीजिए मन के अंदर, जिसका प्रश्न है वो विशेष रूप पर, और बाकी मेरी माताएं बच्चियां और भाई सामान्य रूप से इस भाव को बिठा लीजिए कि गीता से मेरा कल्याण होके रहेगा। इसमें कोई विकल्प ना हो, इसमें कोई दुविधा ना हो, इसमें कोई असमंजस ना हो, बल्कि सुनिश्चित, निश्चित के साथ ही मुझे सु लगाना पड़ रहा, सुनिश्चित ये भाव हमारे मन में स्थायी रूप से अंतःकरण में गहरा उतर जाना चाहिए कि गीता से मेरा कल्याण होगा, हो के रहे। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से भाव रखते हैं कि हम एक दूसरे के ये मेरे बड़े काम आएंगे, वो कहते हैं ये मेरे बड़े काम आएगी, तो आपस में प्यार श्रद्धा एक दूसरे के साथ हमदर्दी आजीवन बनी रहती है। इसी तरह जब तक हम भगवान की जात में समा न जाए, गीता जी पर हमारी अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए कि हमारा कल्याण होगा, अवश्य में होगा। लो अपने प्रश्न का उत्तर। थोड़े समय में अधिकतम लाभ गीता जी के किस ढंग से स्वाध्याय करने से हो सकता? लीजिए, पहली बात तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि मैंने रोज एक अध्याय पढ़ना है, ये निकाल दो दिमाग में से ध्यान से। कईयों के दिमाग में, बुद्धि में, जानकारी में ये है कि हमने एक अध्याय रोज पढ़ना, इसको निकाल, ये भाव बुद्धि में से निकल जाना चाहिए। भाव ये बनाना चाहिए कि मैंने महाराज जी के श्लोकों में जो भाव, विचार और ज्ञान छिपा पड़ा है, उसको इस तरह लेना है जैसे कि राजहंस दूध पानी मिले में से दूध को सिप 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 कर लेता। एक मिनट मेरे साथ, मैंने इस तरह पानी में से दूध ले लेना है। दूध और पानी में तिहाई पानी होता है जो खास दूध है, जो प्रकृति ने आपको दिया, जो अभी अभी धोया है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई, उसमें तिहाई का पानी परमात्मा डाला हुआ है और एक हिस्सा सिर्फ दूध, सिर्फ एक हिस्सा। तो वो जो राजहंस है कितने तरीके से, जैसे मानो उसकी चोंच ना हो, क्या सेपरेटिंग की मशीन हो,
ऐसे तरीके से वो निकाल लेगा दूध और पानी को छोड़ देगा। शाबाश। इसी तरह हम लोग ये भाव भगवान जी की जो गीता जी के अंदर भाव, भक्ति, ज्ञान और छिपी पड़ी है उसमें जो और भाव विचार है वो धीरे धीरे करके निकालेंगे। कैसे? किसी उच्च कोटि महापुरुष की टीका वाली गीता पढ़नी चाहिए। इसलिए जो आप श्लोक पढ़ते हैं नहीं समझ आएगी। अगर मैं व्याख्यान किया करता तो आपको गीता की महत्ता और गीता में छुपे हुए ज्ञान के अनमोल मोती न मिल पाते। ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ऐसे किसी महापुरुष की गीता, जैसे मैंने कई आपको गीता बताई है, कई गीता जिन पर कमेंट्री अनेक महापुरुषों ने लिखी है, बहुत सरल आपके लिए है गीता प्रेस की गीता तत्व विवेचनी, जो आपके हाथों में दे भी चुका हूं, ना हो तो ले लीजिए, लाइब्रेरी से लेके पढ़िए। तत्व विवेचनी गीता जो प्रश्न उत्तर में है, प्रश्नोत्तरी में है, प्रश्न अध्याय पर उन्होंने प्रश्न किए हैं। एक जन गुरु और शिष्य का संवाद दे दिया गया है। हर अध्याय श्लोक पर प्रश्न के साथ उत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर बड़ी सरल बना दी गई है। और बड़े चोटी के अनुभवी है श्री शेष जयदयाल गोविंदका जी, जिन्होंने अपने उत्तम लेखनी से प्रभु की प्रेरणा से लिखी है बड़ी सुंदर गीता आप सबके लिए। ऐसी गीता जी हाथ में लेकर आप उसको एक श्लोक लीजिए, पहले आपने उसको पढ़ा, संस्कृत की तरफ ज्यादा ध्यान न दो, जो अर्थ लिखे हुए हैं जरा उसको पढ़िए एक बार, आप उसको फिर दूसरी बार पढ़िएगा। आप पूछ रहे विधि, किस विधि से मैं पढ़ूं कि मुझे गीता जी का अधिकतम लाभ हो, बताने जा रहा हूं। जैसे हम लोगों से आचार्यों से पता लगा और हम लोगों ने अपनाए हुए और पढ़ रहे हैं। श्लोक संस्कृत तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए। संस्कृत तो मेरी जैसी जो संस्कृत के साथ जानकार हैं वो देते रहे, शब्दों के साथ, अन्वय के साथ, अपने पदच्छेद के साथ और ग्रामर के साथ हमारे जैसे देते हैं तो कोई बात नहीं। आपका इतना ज्ञान तो होता नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। आप लोग सिर्फ अर्थ नीचे दे रखे हैं, एक बार पढ़ा समझ आई, दूसरी बार पढ़िएगा। आप गीता जी को रखिए, मैंने इसके साधारण अर्थ क्या समझे, इसी श्लोक को आपने पढ़ा एक बार। अर्थ, अर्जुन बोला हे भगवान, आपका जन्म पीछे हुआ और विश्वान का जन्म पहले, ये मैं कैसे जानूं कि आपने आदि काल में ये योग कहा। देखिए दोबारा, अर्जुन बोला हे भगवान, अब जरा धीरे, आपका जन्म पीछे हुआ और विश्वान का तो पहले हुआ था, ये फिर मैं कैसे जान लूं कि आपने आदि काल में ये योग कहा था। बस आचार्य कहते हैं रख अकल बिठाइए कि इसमें ये बात कही गई, इसमें दो बातों पर जोर दिया गया। विवस्वान अर्थात सूर्य को ये उपदेश भगवान ने दिया, जबकि भगवान का अवतार तो अभी हुआ है और सूर्य तो पहले था। दो बातें, ये फिर कैसे हुआ कि सूर्य को भगवान ने उपदेश दिया, दो बातें इसमें। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपने अर्थ ठीक समझी। अगर आप ग्रंथ रखने पर आपकी बुद्धि में नहीं आता तो आचार्य कहते हैं फिर ग्रंथ उठाओ और फिर अर्थ पढ़ो। ध्यान देना मेरे साथ, फिर ग्रंथ उठा लीजिएगा, आप फिर उस श्लोक को पढ़िएगा, इसके बाद फिर इसको रख लीजिए, अपने जाल पे रखिए और ये मुद्रा बनाइएगा, इस प्रकार की मुद्रा में। अब मैं समझा हूं या नहीं, भगवान ने इसमें दो बातों पर जोर दिया है। सूर्य को ये उपदेश पहले दिया गया था आदि काल में, जबकि भगवान का अवतार तो हुआ है द्वापर के अंदर। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये उपदेश उन्होंने पहले कैसे दे दिया, जो बाद में अवतार ले और जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो उनका आपस में मेल हुआ। आपने ठीक समझा। ये आचार्य जहां तक कहती है, जब तक अर्थ सही समझ नहीं आते, कितनी बार आपको अर्थ पढ़ने पड़े उक्ताओं में, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये अपनी अपनी बुद्धि होती है। हमारे जैसे जो योग प्रश्नों में आती हैं, बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं गीता जी को, बड़ी जल्दी अर्थ निकाल लेंगे। आप जैसे जो कई अभी अभी लगे हैं, बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है, इतनी बुद्धि आपकी जो है तेज नहीं है, इतनी पिकअप करने वाली पावर नहीं है कि आप जल्दी उसे पकड़ लें, इतने मेधावी नहीं आप। हमारी मातृभाषा में शब्द है मेधावी। मेधावी वो होती है जो थोड़ा सा भी सुन ले और पढ़ ले तो बड़ी जल्दी अपनी बुद्धि में रख लेते। मेधावी बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का, इतने मेधावी नहीं आप। तो फिर चाहे कितनी बार पढ़ना पड़े उतारा नहीं, जब ये समझ आ चुकी है कि इससे मेरा कल्याण है, कि मैंने भगवान के फरमान को अपने जीवन का विशेष अति विशेष अंग बना लेना,
तो मैं पहले अर्थ को समझू। मैं बड़े साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूर्ण आशा है आप सबके सब गीता जी के पढ़ने की विधि मेरे से जरूर समझ लेंगे। अब आप फिर पढ़िए, आप 2 बार 4 बार 5 बार, अब आपको ये निश्चय हो चुका है कि मैं समझ गया, आप समझ गए हैं। अब आप ऐसे कीजिए, आचार्य कहती है क्यों जी आप समझ गए? हाँ जी मैं समझ गई। भगवान जी के श्लोक का अर्थ आपको पहले पड़ गया? जी पहले पड़ गया। क्यों मेरे बेटे आपको समझ आ गई? जी हाँ। हाँ आप ये समझो कि आपके आगे कोई बैठा हुआ, हालांकि कोई भी नहीं बैठा हुआ। देखो आचार्य की विधि कैसी है। आप ये समझो कि आपके आगे कोई आपका मित्र बैठा है और वो कह रहा है राम तुम क्या कर रहे हो? खुद प्रश्न करो। खुद जैसे वो कहा करता मैं 4-5 गन्ने तोड़ लूंगा और खुद ही कहता तोड़ ले। खुद ही प्रश्न खुद ही उत्तर। मैं 4-5 गन्ने तोड़ लूंगा, तोड़ ले। कोई देख तो नहीं रहा ना, कोई नहीं देख रहा, जितनी तेरी मर्जी तोड़ ले और अपनी मर्जी खा ले। प्रश्न उत्तर अपने आप। इस तरह आप प्रश्न को एक मित्र बैठे आपके सामने और वो आपका नाम ले देंगे, राम आप क्या कर रहे हैं? भैया राम राम। राम राम जी मैं बैठा गीता जी का स्वाध्याय कर रहा हूं। अच्छा बहुत अच्छा करते तुम, बड़े अच्छे आदमी हो। तो आज कौन सा श्लोक पढ़ा है आपने? मैंने ये पढ़ा है। अच्छा मुझे भी अर्थ समझा दो। देखो आचार्य की बातें, मुझे भी अर्थ समझा दो। भाई मैंने इसके बारे में ये समझा, अर्थात अगर उस श्लोक को समझ के आप बोल भी सकते हैं तो वाकई आप समझ बहुत अच्छे। देखिए तरीका, मानिए आपके पास कोई सहेली आई है, सखी आई है, तो क्या कर रही है? गीता जी का आदर मान सत्कार पूर्वक पाठ कर रही है। आज क्या पढ़ा था? इस श्लोक को पढ़ा है। तो मुझे बताया कि ये श्लोक क्या है, खुद प्रश्न करो। अच्छा जितना मैंने समझा मैं तुझे बताती हूँ सखी, तू बैठ मेरे पास। अब आप बोलो, अगर आप बिना रुके बिना संकोच बोल सकती हैं निरंतर तो आपने अर्थ सही समझा, तो बहुत अच्छे। खुद करो सेल्फ क्वेश्चन एंड देन आंसर। भी आपने क्या समझा है? बोलो बोलो बोलो, निकालो मुंह से। अब आपने सही समझ लिया। और अगर कहीं अटक गए हैं तो नहीं समझा। आप अर्थ समझ, अगर मैंने गीता जी समझ लीजिए कोई श्लोक तो आपने मुझे देखा मैं अटकता नहीं हूं। भगवान के अपार कृपा से मैं बिना कामा बिना कोलन बिना कुछ लगाए हुए चिन्ह बोलने आता हूं। तो भगवान आप समझते होंगे कि भगवान इनको समझाया है, ये हमें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मैं समझाता तो रोक की जाओ बीच में है करना जब है तो समझ लीजिए कि रिकॉर्ड खराब है और सुई उसके ऊपर गिर 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 कर रही है। और अगर मैंने निरंतर आपको समझाते जाते तो समझ लीजिए इनको समझ आइए, हमें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे। अब पहले भी देखने को मुझे अर्थ भी समझ आइए। जब तक अर्थ ही नहीं श्लोक का समझ आएगा, जो नीचे आप टीका टिप्पणी या कमेंट्री या तशरीह या व्याख्या पढ़ रहे नहीं समझ आएगा। जब तक इंसान मूल को नहीं समझेगा, आगे जो विस्तार है उसको समझना आपके लिए दुरूह हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। या थोड़ा सा ये शब्द लगा दूं तो मैं अतियुक्ति से काम नहीं लूंगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान के पहले भावों को समझ लो कि इसका भाव क्या है। भगवान जी ने ये श्लोक कहा है, इसका अर्थ क्या है। और ये तरीका मुझे मेरे बड़े काम आया। बोल पढ़ना, बोल पढ़ो। आपका मित्र बैठा है और आपको कह रहा है मोहन जी आप गीता जी पढ़ रहे हैं? हाँ मुझे भी तो बताओ ना आपने क्या पढ़ा। हाँ भैया मैं जितना समझा है समझाता हूँ। अपने आप ही कोई आएगा चाहे तो कहेंगे किससे बात कर रहा है? अरे रहने दे भाई, एक रास दिया गल्ला उनमें कि नहीं, मैं तुझे बताने योग नहीं है। ये हमें रास की बातें थी, अपने आप में मैं कर रहा था। शाबाश, अब अर्थ समझ आ गई। अब आपको पूरे पले पड़ गया। हाँ अब आचार्य कहते हैं आपने 2 बात भी कर ली है, फिर भी अपने आप से पूछिए मैंने इसमें 2 बातें भगवान की पढ़ी है, फिर अपने मन में देखिए और भगवान ने ये बात इसमें कही है। ठीक, अब कहीं तो है, अर्थ में समझ आ गई। लेकिन आचार्य जो कि गीता रहस्यकार होते हैं, गीता के रहस्य को जानने वाले, गीता रहस्य का, गीता के छिपे हुए श्लोकों के राज को अनुभव कर लेने वाले होते कोई ये वो नेक जीव है जिन्होंने पूर्णपेण अपने आप को महाराज जी के चरणों में लगाया और गीता के पुजारी है। भगवान उनको विशेष बुद्धि दे देता है। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग 10वें अध्याय में भगवान स्पष्ट का विशेष बुद्धि अर्जन मैं उनको देता हूं जो अधिकारी या डिजर्विंग या मुस्तहिक या अधिकारिणी हो जाती है। क्या बच्चे, जब तक भगवान अपनी ओर से विशेष बुद्धि अधिकारी को नहीं देते तब तक गीता को समझना बिल्कुल या नितांत असंभव, जैसा मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। अगर प्रभु अपनी अपार दया से विशेष बुद्धि दे
तब जाके ये विशेष वाणी उस विशेष व्यक्ति को या विशेष भाग्यशाली व्यक्ति को समझ आ सकती, अन्यथा कदापि कदापि नहीं। तो आप आचार्यों पर, जो गीता के आचार्य हैं, भगवान ने विशेष कृपा की। हमने तो सिर्फ मोटे तौर पर स्थूल रूप में अर्थ समझे हैं, पर आचार्य बड़े गहरे जाते हैं, जो कि भगवान ने उनको विशेष बुद्धि दी है। इसलिए अनुभवी महापुरुषों की व्याख्या पढ़नी बहुत जरूरी है। हमें सही रूप में गीता के भावों की समझ आ जाएगी। जो गीता जी की श्लोकों और शब्दों में, पदों में, शब्दों में, श्लोकों में छिपे पड़े हैं भाव, वो जब तक समझ नहीं आएगी श्लोक का अर्थ क्या है। मोटे तौर पर बता रहा हूं, श्लोक किसे कहते हैं। आप कहेंगे छंदों में तो फलाना फलाना जो इतना लघु और गुरु होती है, छोड़ पड़ेंगे बातों को ना। हमारे आचार्य इस ग्रामर को या व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखते। श्लोक का मतलब है जिसमें शक्ति है इंसान में छिपे हुए शोक को दूर करने की। श्लोक वो जो शोक को दूर करे। अर्थ समझ लीजिए विषय। भगवान के श्लोक वो जिनमें शक्ति है मानसिक दुखों को दूर करने की। श्लोक और शोक में कितना अंतर है। श्लोक और शोक, ये बात बिठाइए कि भगवान के इन भावों से मेरे मानसिक छिपा हुआ शोक दूर हो जाएगा। और हम पूरी कोशिश हर प्रकार की करते हैं अपने में से दुखों, क्लेशों, शोकों को दूर करने के लिए। हम पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मेरे से दुख दूर हो, मेरी भटकन दूर हो, मेरे में ये जो विक्षेपता है ये दूर हो। हम अपनी ओर से पूरी यही कोशिश कर रहे हैं। जब ये कर रही है तो ये भाव बैठ जाए। अब आप आचार्य जी के बैठे जो उन्होंने लिखी है व्याख्या, उसको अर्थ समझ आ गई। अब आप धीरे करके थोड़ा समझिएगा। नहीं बीच में समझ आई, रुक जाओ, ये क्या था, क्या बात थी, ये इन्होंने कैसी बारीकी से बात कही है। मैंने फटाफट 2 मिनट में पढ़ नहीं लेना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि शब्दों को पढ़ लेना, पंक्तियों को हमने पढ़ लिया ना। पंक्तियों और शब्दों में भाव क्या छिपा पड़ा था वो मेरी समझ में आई कि नहीं। इस तरह धीरे धीरे, शायद इस तरह पढ़ने से आप आधा श्लोक भी नहीं पढ़ सकेंगे, आधा घंटा। उत्तम तरीका महापुरुषों ने गीता जी के पढ़ने का ये बताया है। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं, ये न कहो कि मैंने अध्याय पढ़ना। अध्याय पढ़ा जाएगा, पर अध्याय के अंदर जो इतना राज छिपा पड़ा है वो गढ़ा नहीं जाएगा। या आप देखते हैं एक एक श्लोक पर कितने दिन लगा देता हूं समझाने में, और फिर भी मेरे अंदर से आवाज आती है पूरा तो नहीं समझा पाया। इतना समझाने के बाद भी मैं लज्जित हो जाता हूं जब इस आवाज को सुनता हूं तो पूरा नहीं समझा पाया। तो आप अंदाजा लगाइए, जब एक श्लोक पर एक गीता पुजारी बैठा हुआ कई दिन लगा देता है फिर भी नहीं पूरा समझा सकता, तो आप कैसे पूरा समझ पाएंगे। अगर बड़ी एकाग्रता और बड़ी श्रद्धा और तत्परता पूर्वक उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो ये मुझे बहुत बढ़िया तरीका हुआ। अगर हम तो इससे ज्यादा गहरा जाते हैं, एक एक शब्द की ग्रामर ले, और ये कैसे बना, ये विभक्ति कैसे आ गई, ये शब्द कैसे आया, पहले भगवान ने ये कहा था अब ऐसे कहा है, आगे जाके ये कहा। हम तो बहुत और ढंग से पढ़ते हैं, इधर का उधर का कंपेयर और कंट्रास्ट करना, भगवान के फरमान को वहां इन्होंने ये भाव ये कहते, यहाँ तो ये कह रहे, आगे चलकर उन्होंने ये कहा। ये तो फिर तब होगा जब आप हमारी तरह कुछ ज्यादा गहरे उतरेंगे, और गहरे उतरेंगे भगवान और आपको भाव दे देगा, विचार दे देगा। आप धीरे करके इस तरह पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत लाभ होगा। थोड़े समय में शायद आप हो सकता है देखें कि एक श्लोक को आपको 3 दिन लग जाए। एक श्लोक को संपूर्ण करने में 3 दिन या 4 दिन। तो भगवान तो बड़े खुश होते हैं जबकि भावों को समझा जाए। भगवान उस राजहंस पे बड़े खुश होते हैं जो उसमें से क्या सत निकाल रहा, जो दूध का सत ले रहा है, तत ले रहा है, भगवान बड़े खुश होते हैं। इस तरह जो गीता जी का तत ले रहा है, भगवान बड़े खुश होते हैं कि ये अब हाथ धो के पीछे पड़ गया तत लेने के लिए, चलो मैं भी अपनी ओर से इस पर विशेष अनुकंपा एवं कृपा कर दूं ताकि उस तत्व को ये जल्दी जल्दी ग्रहण कर ले। इस तरह गीता जी को पढ़ना चाहिए सज्जनों। और मेरी बताओ बेटी, इसलिए व्याख्या अनुभवी की हुई व्याख्या लेनी निहायत तो क्या अनिवार्य है। नया जरूरी तो मैं नहीं बोलूंगा, अनिवार्य जिसको हम टाल नहीं सकते। इस तरह गीता पढ़नी चाहिए। आधा घंटा आपने मुकर रखा, मैंने आधा घंटा पहले आप निश्चित कर लो कितनी देर पढ़नी है आपने। 20 मिनट, मेरे पास 20 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट इस तरह पढ़े। तो मैं नहीं समझता कि 20 मिनट आप एक श्लोक भी पढ़ लें। अगर आप इस तरीके से लेंगे शायद पहले दिन
आप सिर्फ अर्थ ही समझे। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ निकालने, शायद आप अर्थ ही समझे। और ये भी हो सकता है कि अगर बुद्धि आपकी जरा मोटी है, नहीं इतनी सूक्ष्म बनी, तो शायद पहले दिन अर्थ भी न समझ आए, 2-3 बार पढ़ने पर भी शायद अर्थ ना समझ आए, तो कोई बात नहीं। वो तो जितना आपको भगवान ने बख्शा है उसी के अनुसार ही सही, उसी के अनुसार आप रुक जाइएगा और फिर कल पढ़िए, फिर परसों पढ़िए। पर भगवान की कृपा भी तो हो जाती है ना कि जब ये हाथ धो के पीछे पड़ गई है तो मैं भी इनको विशेष शक्ति दे दूं ताकि ये इसको समझ जाए। ये है अधिकतम लाभ इस विधि से गीता जी का स्वाध्याय करने में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे पढ़े फिर भी कोई आप में बाधा आए तो मैं आप ही के लिए बैठा हूं, फिर प्रश्न कर देना। और अगर बहुत लाभ आए तो दूसरों को ही बता दे। जैसे हम लोग लाभ उठा रहे हैं आचार्यों के अनमोल कथन के अनुसार, अगर आपको लाभ हो इससे बहुत ज्यादा तो और को कहते हैं भाई गीता जी तो ऐसी पढ़नी चाहिए। जैसे मैं विधियां बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने अपने सीने में नहीं रखी, भगवान ने मेरे अंदर मुझे रखने नहीं दिया, बल्कि कहा तो उसको प्रकट कर, बता, अनेकों को बता, तो अनेकों को लाभ हो रहा है। अगर आपको लाभ हो तो आप 1 या 2 को विधि बता देना कि गीता जी की पढ़ने की यथार्थ विधि, कैसे बोलते हैं अपनी भाषा में विधि, तुम बोलते हो तरीका, लेकिन अपने शब्द बता अच्छा बच्चे विधि, विधि पूर्वक पढ़ने से गीता कितनी अच्छी समझ आती है। आप लीजिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रश्न करने वाले को यथार्थ पता प्रश्न उत्तर का तब लगेगा जब इस विधि से वो स्वाध्याय करना प्रारंभ करेगा। मैं तो अभी सिर्फ बता रहा हूं सैद्धांतिक रूप से, यानी मैंने आपको बताया सिर्फ एक बाहरी रूप से, प्रैक्टिकल रूप दीजिए, क्रियात्मक रूप दीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। ये मैंने सिर्फ बाहरी रूप से बताया आपको, बेटे मैंने सिर्फ बाहरी रूप लिया है। 2 ही साइडें होती है किसी चीज की, एक सैद्धांतिक और एक क्रियात्मक, समझे बेटे, एक तो सिद्धांतिक और एक क्रियात्मक। जब आप क्रियात्मक रूप देंगे यानी प्रैक्टिकल रूप देंगे बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। लो मेरे बच्चे, मैं आपका दूसरा प्रश्न लो। गीता जी को मैं 4 वर्षों से प्राय नित्य सायं को आकर श्रवण कर रहा हूं। बहुत अच्छे, अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एकाग्रता पूर्वक श्रवण करूं, और मैं इस प्रयास में सफल भी हुआ हूं। जैसे आप कहती हैं कि घर बार को भूल कर, मुझे आपके ये शब्द बड़े प्यारे लगते हैं। मैं यही कोशिश की है कि सब कुछ भूल भुलाकर अपना मन आपके व्याख्यानों में लगा देता हूं और भगवान जी के भावों को समझने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं एकाग्रता भी पूरी दिखाता हूं। प्रश्न लो जरा, प्रश्न का रूप आ रहा है सामने। मैं एकाग्रता भी पूरी दिखाता हूं और दक्ष चित्त होकर सुनता भी जरूर हूं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इतना लाभ नहीं हो रहा। क्यों? आहा, वाह वाह वाह। प्रश्न का रूप समझ गए आप? प्रश्न ये है, एकाग्रता पूर्वक सुनने पर भी मुझे पूरा लाभ क्यों नहीं होता? अब प्रश्न कुछ आपने क्लियर नहीं किया, जिसको मैं गीता पुजारी के नाते से खोलने जा रहा हूं। प्रश्न का को कुछ आपने छिपा दिया, मुझे पूरा लाभ नहीं हो रहा। किस रूप में पूरा लाभ नहीं हो रहा? किस रूप में? मैं इसको खोलूंगा, बताऊं आपको, जो आपकी बुद्धि प्रश्न कर नहीं सकी पूरा। किस रूप में पूरा लाभ नहीं हुआ? क्या शारीरिक रूप से आप उस प्रकार कर्म नहीं कर रहे जिस रूप से भगवान जी बता रहे हैं? क्या मानसिक रूप से आपका वो चिंतन नहीं हुआ जो भगवान जी बता रहे हैं? क्या बौद्धिक रूप से आपका निर्णय प्रभु प्राप्ति का हुआ है या नहीं? किस रूप में आपका लाभ? बौद्धिक रूप से लाभ नहीं हुआ, मानसिक रूप से लाभ नहीं हुआ, या शारीरिक रूप से लाभ नहीं हुआ, या व्यवहारिक रूप से लाभ नहीं हुआ? क्या आपके व्यवहार में तब्दीली नहीं आई? क्या आपका दृष्टिकोण नहीं बदला? क्या आपका आचार व्यवहार नहीं बदला? क्या आपका खान पान में शुद्धि नहीं आई? क्या आपके बोल चाल और व्यवहार में एक पूरा परिवर्तन आया कि नहीं? आप जो कहते मेरा पूरा लाभ नहीं हुआ, क्या अभी तक आपकी वो कमजोरियां आप में है? क्या वो पुरानी संगत अभी तक आप में है? क्या अभी तक आप जन्मा जाती हैं? क्या अभी तक दुराचार आपको और अवगुण आप में प्रतीत होने लगती है? अगर ये अब तक वो अवगुण आप में प्रतीत होते हैं और बुरे स्थानों पर अब भी जाते हैं, या बुरी सोबत जो संसार संबंधी थी अब भी आप करते हैं, या गंदा खाना जो आप पहले खाते थे, दूषित खाना अब भी खाते हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपको पूरा लाभ नहीं उठा रहे। और अगर आप इसके वो नहीं करते, ना बुरे दोस्तों के पास जाती हैं, ना सिनेमा में जाती हैं, ना बुरा खाना खाती हैं,
आपका आचार व्यवहार शुद्ध होता जा रहा है, आप ध्यान में नहीं बैठती हैं, तो फिर तो आप ये नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल अशुद्ध है कि जितना लाभ होना चाहिए नहीं हो रहा। लो अब मैं आपको इसका दूसरा रूप लेता हूं। जितना लाभ होना चाहिए नहीं हो रहा, वो लाभ इस तरह होता है। लो मेरे बच्चों, गीता जी की तत्परता पूर्वक किताब को श्रवण करने से ठोस लाभ कैसे होता है, मैं आपको प्रश्न को यूं रूप दे देता हूं। ठोस लाभ क्या होता है? जैसे आप एकाग्रता को सुनते हैं तो ठोस लाभ क्या होना चाहिए, ये प्रश्न कर लो। आपका प्रश्न अगर यूं होता तो बड़ा आसान हो जाता है। गीता जी को एकाग्रता पूर्वक सुनने से ठोस लाभ क्या क्या होना चाहिए? लो मेरे बेटे, अब मैं यूं बता दूं। सबसे पहली तो ध्यान अवस्था में एकाग्रता होनी चाहिए। अगर आप एकाग्रता पूर्वक गीता जी को सुनते हैं तो प्रातः काल इसका निर्णय हो जाएगा कि वाकई आप एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं। क्या होगा? सबसे पहला लाभ, संकल्प विकल्प कम होने जाते हैं। ये आचार्यों ने सबसे पहला लाभ बताया और इसको मैंने अच्छी तरह अनुभव किया कि जब संकल्प विकल्प इधर उधर के आया करते थे, फजूल के इधर उधर के, माँ का बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, गुजरे हुए समय का, आने वाले समय का, वो सारे यूं मन दौड़ता रहता था, बंदर की तरह कलाबाजी करता। अब लिखा है अगर तत्पर तो सुना है तो मन आपका प्रभु में लगेगा। आपके मन की आप यानी नंबर 2, आप पहले मैंने कहा एकाग्रता आ जाएगी, संकल्प कल्प से रहित हो जाएंगे। नंबर 2, आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, अर्थात आप प्रभु के चिंतन में लग जाएंगे, संसार का चिंतन आपका निल हो जाएगा। अगर आप एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं तो मुंह के ऊपर कुल्हाड़े बज रहे थे, बड़े मोटे मोटे बदान लग रहे थे, मुंह की वृत्ति दिन प्रतिदिन कम हो रही होगी, अर्थात लाजमी तौर पर आप निर्मोही बनते जा रहे होंगे। मतलब गीता का कि जितने प्राणी पदार्थ आपके पास है भगवान की आप अमानत समझने लग गए होंगे। आपको संसार से वैराग जरूर हो रहा होगा अगर आपने गीता जी को समझ लिया है तो। अगर सही रूप में आप तब सुन रही गए तो ठोस लाभ ये होता है, संसार से मन वैराग हो जाता है और भगवान के चरणों में राग हो जाता है। महाराज जी की ओर मन का झुकाव ज्यादा हो जाता। ध्यान दो मेरी माताओं बेटियों, ध्यान दो मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, कि भगवान की ओर मन ज्यादा झुक जाएगा, भगवान की ओर मन का झुकाव और संसार विमुख हो जाएगा। ठोस लाभ जो है सुनने का, ठोस लाभ सुनने का ज्यादा ये हो जाता है, संसार की बातों को सुनने का दिल नहीं करता। भगवान ने खुद बताया है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मुंह के जाल से, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बिन। जो अंतःकरण या बुद्धि फंसी हुई थी संसार के दलदल में, आप उससे उपराम हो गई होगी। वो दोस्त यार आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, जो आपने गंदिया वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ बढ़ा रहे थे। अब आपका मन ही नहीं चाहता होगा उधर जाने का, इधर जाने का। और बता दूं, ठोस लाभ गीता जी को पढ़ने का ये है कि आपका ज्यादा मन एकांत में बैठने करता होगा, आपको शुरू बोलनी अच्छा लगता होगा, आपके बाजार में आवारा गर्दी करने का बिल्कुल चित्त नहीं चाहता होगा। अगर ठीक आप गीता जी को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो। और आखिर में कहूं, अगर ठोस लाभ आप गीता जी का ले पा रहे हैं तो आपका क्या मन प्रभु चिंतन में खामखा लग गया होगा। अब भगवान का वो फरमान हर प्रकार आपके मन में आया होगा, सदा मेरा पैहम। अब आपकी वृत्ति मालक में लग रही है, या मुझे याद अर्जुन महर रंग कर। ठोस लाभ गीता जी का तो मैंने ये देखा, संसार का चिंतन खत्म हो जाना और भगवान जी का चिंतन शुरू हो जाना। ये खामखा आ रहा, खामखा। ठोस लाभ गीता जी के सुनने का ये है कि प्रभु में मन लग रहा हो, उनका चिंतन हो रहा और संसार से मन उब गया, संसार से मन हट गया। आप समझो मेरे बच्चे कि आपको सुनने का ठोस लाभ हुआ। आपका प्रश्न जरा किसी और प्रकार का था, मैंने उसको जरा अच्छी शक्ल दे दी और आसान कर दिया। उम्मीद है आप मेरे इस प्रश्न उत्तर से सेटिस्फाई हो गए होंगे और अपने अंदर गोता मार के देख ले अब आप भी, और विशेषकर प्रश्न करता भी कि मुझे ठोस लाभ हो रहा है या नहीं। बाकी मेरी माताएं, बेटियां, बच्चे, वो ठोस लाभ को आप रोज सवेरे शाम आते हैं और बड़ा सुनने का आपको शौक है, तो गीता जी का ठोस लाभ सुनने का इस प्रकार हो रहा है या नहीं, यानी मोटे तौर पर प्रभु चिंतन चल पड़ा है या नहीं। अगर प्रभु चिंतन नहीं चला और अभी संसार का ही चिंतन होता रहता है तो बुरा न मनाना, गीता जी के सुनने का ठोस लाभ नहीं हो रहा। बच्चे को हम दूध पिलाएं और सेहत, छाती, भुजा और टांगे उसकी विकसित न हो,
तो समझिए बच्चा दूध नहीं पचा रहा। अगर उसका एक एक अंग विकसित नहीं होता, ये छाती खुलती नहीं, भुजाएं विकसित नहीं होती, तो समझिए दूध पीने का लाभ नहीं है। या तो उसका लूज मोशन हो जाती है, या आपके अंदर और गाढ़ा बढ़ा है कि दूध के तत्व अंदर नहीं जा रहा है, वरना विकसित होने चाहिए शरीर। इस पर गीता जी के पढ़ने से मन और बुद्धि विकसित होने चाहिए, मन और बुद्धि की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे दूध शरीर का विकास करता है, इसी तरह भगवान का ज्ञान बुद्धि और मन का विकास करता है। याद रखना, दूध तन के लिए और भगवान का ज्ञान अंतःकरण के। अंतःकरण मस्ट बी डिवेल्प्ड टू फुली एक्सटेंड, इफ नॉट फुल्ली बट टू सम एक्सटेंड करने मुझे शर्म आ रही है। इतनी गीता जी लगातार कोई सुनाए और हमारा फुल्ली एक्सटेंड ना हो जाए डेवलपमेंट, तो शेम टू बोथ ऑफ अस। सुना रहा है उसको भी और सुन रहे हैं उनको। तो जरा ध्यान से प्रभु चिंतन। अच्छा, अंदर का विकास क्या है? बुद्धिमन का विकास प्रभु चिंतन शुरू हो जाए। अनायास में कहूंगा, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन, पुरुषार्थ जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्रभु चिंतन शुरू हो जाए। क्योंकि संसार गीता सुनने के बाद निस्सार प्रतीत होने लगता है। जैसे कि भगवान ने कहा है, तुझे दुख की दुनिया आई मानी मिली, तू कर सच्चे दिल से प्रस्तुत है। खामखा शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, खामखा अपने आप ही शुरू हो जाएगा। लो मैं अब आगे बढ़ता हूं। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो इस प्रकार, तो आपका प्रश्न दोबारा होगा और फिर भगवान जी के गीता जी के आधार पर उत्तर आपके साधु की ओर से जरूर दिया जाएगा। नंबर 3 प्रश्न आपका बहुत निराला और बहुत ही जरा अच्छा प्रश्न मुझे लगा है आपका। तीसरा प्रश्न लीजिए। ओम सत्सत जो 17वें अध्याय में प्रसंग चला हुआ है और भगवान जी ने ओम, तत्व और सत्य के अलग अलग अर्थ निकाले हैं, तो हमें पूरा समझ नहीं आया। आप लिखते हैं कि मैंने कई बार इसको पढ़ा, एकांत में बैठ के समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। आप मोटे तौर पर हमें ओम तत्सत महामंत्र के अर्थ बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में मैं ओम तत्सत महामंत्र रखकर इसका जाप करता। शाबाश शाबाश, ठीक है। ओम तत्सत आप जानते हैं मेरी बेटी, भगवान ने श्रद्धा की विभाग योग, जो कि आजकल मेरे विचार में प्रातः काल चल रहा है। प्रातः काल के सत्संग में अभी ये प्रसंग तो अभी नहीं चला, 17वां अध्याय भी चला हुआ है। 3 प्रकार के तप आज संपूर्ण हुए थे। पहले भगवान ने बताया था हमारा शारीरिक तप, फिर हमने लिया था वाचिक तप, और फिर अब आज संपूर्ण हुआ है मानसिक तप। ये 3 प्रकार के तपों पर हम लोगों विचार विमर्श करते करते आज संपूर्ण किया है। आगे अभी और प्रकार के 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के यज्ञ आएंगे, और उसके बाद 3 प्रकार का शायद भोजन भगवान ने लेना है, और फिर हम आगे चल करके ये ओम तत्सत आखिर में ये प्रसंग चलता है। 28 श्लोकों का ये अध्याय है 17वां, और अब 28 श्लोक तक भगवान जी कह देंगे, तो फिर ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, जिसको श्रद्धा नहीं है वो दोनों जहानों से मारा जाता है, और ओम तत्सत बता देंगे। तो ठीक है, आपको समझ नहीं आई। अब आप मुझे चीज समझ जाते हैं ओम तत्सत के स्थूल रूप में अर्थ क्या है। लो मेरे बच्चों, और समझिएगा इसको, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये आपका महामंत्र हो, हाँ, लेकिन रखने से पहले इसको मेरे जैसों से ये महामंत्र ले लेना चाहिए। अपने आप ही नहीं फायदा होता, इसी गीता पुजारी और भगवान के पुजारी के मुख से ये मंत्र लिया जाना आपके लिए और भी लाभकारी हो जाएगा। तो मैं आज समझाता हूं आपको। ओम भगवान जी के अनेक अति पवित्र नामों में से सबसे पहला जो नाम हमारे वेदों ने पुकारा उसका नाम है भगवान जी का नाम ओम। ये सबसे पहला, वेदों में इसका बड़ा विस्तार है। ऋषियों ने सबसे पहले इसको कहा ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम्। ये हमारे मन में पड़ा, ये ऋचा है हमारे वेद की। ओम अर्थात ये ओम ही ये सब कुछ जो फैला हुआ है ये उसी का रूप है। ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वम्। सर्व जो कुछ नजर आ रहा है ये सब भगवान का रूप है। इसी को भगवान ने खोला है गीता जी के अंदर, वही साथ जिससे सारी जहां पे है छाई। तो ओम का अर्थ ये लेना चाहिए। प्रश्न का अफसोस ये है कि जिसे ये प्रश्न है वो आज नहीं आया, तो आप फायदा उठा।
आप सब उठा लो। शायद उनको सफाई नहीं होगी, पर मैं तो अब चल रहा हूं आगे। तो ओम तो भगवान जी का है सबसे पहला अति उत्तम एवं पावन नाम। भगवान जी का सबसे पहला अति उत्तम पावन पवित्र नाम, बड़े बड़े प्यार से जो पुकारा गया, जो आपका नाम, जैसे शुरू में आपका नामकरण हुआ, हाँ, तो पहले आपका नाम दा के ऊपर निकला, दा से पंडित जी ने दिनेश नाम आपका रखा, दिनेश मैंने सूर्य। लेकिन घर वालों ने बिगाड़ के नाम आपका गुल्लू रख दिया, गुल्लू है वो गुल्लू, आप गुल्लू रख दिया। नानके वालों ने आपका नाम बिट्टू रख दिया, बिट्टू। अब ये नाम चलते जाए, लेकिन आखिर में नाम तो दिनेश चलेगा, पुकारा दिनेश से ही जाएगा। शुरू में जो महाराज जी का नाम पुकारा, ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों ने अपनी निर्विकल्प समाधि में अनुभव करके वो ओ बेटे ओ, इसलिए हमें कहा जाता है कि वेद भगवान की एक एक ऋचा को यानी मंत्र को पढ़ने से पहले ओम बोल के अपनी वाणी को पवित्र करते जाओ। जो भी ऋचा पढ़ती है, गीता जी में जो है उनको श्लोक कहती है, और वेदों में जो है उनको मंत्र कहती है, और मंत्र की अगर थोड़ी सी पंक्ति ली जाए तो उसे पंक्ति न कह के ऋचा बोलती है। ऋचाएं वेदों में ऋचाएं हैं और मंत्र है, जबकि गीता जी में क्या है? श्लोक है। गीता जी में श्लोक बोलती है और वेदों में मंत्र बोले जाते हैं। याद रखना, कई मैं देखता हूं आप कहते हैं गीता वेदों में ये मंत्र श्लोक आया, तो वेदों में श्लोक नहीं आते, वेदों में मंत्र होते हैं। और गीता जी में श्लोक है, महाभारत में श्लोक है, बल्कि 18 पुराणों में श्लोक है। महाभारत और 18 पुराणों में क्या है बेटे? श्लोक। लेकिन चारों वेद मंत्रों में इतनी जानकारी तो जरूर साफ सबको होनी चाहिए। हमारे चारों वेदों में मंत्र है और 18 पुराणों, महाभारत और गीता जी में क्या है? श्लोक। तो लीजिएगा, अब जो आपने कहा ओम, तो ओम भगवान जी के अति पवित्र नामों में से एक नाम माना जाता है। हाँ, लेकिन ओम निराकार का सूचक है। ओम निराकार का सूचक है बच्चे। निराकार भगवान जो ज्योति स्वरूप है, इसलिए हमारे पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने ओम के साथ अक्षर लगा दिया हरिओम। वो ओम जो कि साकार रूप में अवतार लेके प्रकट हुआ, साथ क्या लगे बच्चे? हरि ओम। मैं इस बेटी कहूंगा अगर ओम तत्सत न लंबा न कहे तो इतना ही महामंत्र बना ले, हरिओम हरिओम हरिओम। और भगवान जी को हरिओम कहने के साथ ही साथ रूप ये जानता है, तो सोने में सुगंधी का काम मैं बता रहा हूं, पर वो बेटा अब है नहीं। बाकी सब समझ तो आपको महामंत्र बोलेंगे, पर हरिओम रख लेना, महामंत्र को हरिओम पुकार लीजिएगा, हरिओम। और अगर जिद है कि मैं हरि नहीं लेना तो ओम ही ओम पुकार, महामंत्र हो जाना चाहिए ओमियो 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 ओमियो। इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जो कुछ नजर आ रहा है ये नहीं है, इसके बैकग्राउंड में मेरे भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान। जैसे कि क्षमा चाहूं, ये आपका महाराज जी का चित्र है, हाँ उपदेश दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे बड़े अच्छी भुजाएं हैं, बड़े अच्छे घोड़े हैं, बड़े अच्छा हरकत कैसे मुद्रा में बैठा है, और भगवान जी किस मुद्रा में समझा रहे हैं, बता रहे सब कुछ। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पीछे क्या हार्ड बोल्ड है, हार्ड बोल्ड है, हार्ड बोल्ड है, जिसके ऊपर ये बना हुआ है सारा चित्र महाराज जी का, पीछे हार्ड बोल्ड है, मतलब हार्ड बोल्ड के ऊपर बना हुआ है। इस तरह ये सारा जहान बैकग्राउंड में भगवान की पर ही नजर आ रहा है। जैसे ये चित्र के पीछे हार्ड बोल्ड है, तो इस सारे संसार के पीछे भगवान जी है। सारे हुई जात जिससे बुझाई सारे जहां की गए छाई हुई, बैकग्राउंड में भगवान जी है। आगे ये दृश्य जैसे दृश्य में नजर आ रहे हैं महाराज जी के, लेकिन पीछे क्या है इसके? हार्ड बोल्ड। इसी तरह ये संसार जो नजर आता है दृश्यमान है, ये फिनोमिना या दृश्यमान जो नजर आता है, ये इसके पीछे क्या है? भगवान निराकार रूप में। अब आप फिर भी जिद हो कि नहीं मैं तो ओम तत्सत कहना है, तो मोटे तौर पर आचार्यों ने इसलिए ये हमें बताया क्योंकि हम मुद्दत से नहीं जन्मों से जो हमें नजर आते हैं हम इसको सत मान लेते हैं। मैं मोटे अर्थ बता रहा हूं तो सारी बच्चियां जान लेंगी, सारे भाई जान लेंगे। जन्मों से हमारा ये स्वभाव बना हुआ है कि जो इस चर्म चक्षुओं से नजर आता है, चर्म में चमड़ा, चमड़े में लगी हुई आंखें, इनसे जो नजर आता है हम इनको ये ठीक है, ये सत्य है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता कि जो वस्तु हमारी आंखों के सामने इसको हम सत्य मानते हैं।
समझना चाहिए मेरे भाव, भगवान जी के भावों को ठीक। यहां से इंसान की गिरावट शुरू हो जाती। अगर आप समझे ना, इंसान जो इतना गिर गया, इसकी गिरावट शुरू मिर्गे से इससे लेती है। गिरावट शुरू कहां से हुई? जहां से शुरू हुई है वहीं से खत्म कर दो। मेरे गुरु ने ये बताया था कि अगर कोई कमजोरी दूर करनी हो तो कमजोरी दूर करने से पहले ये लोग ये कमजोरी शुरू कहां से हुई। आप समझेंगे नहीं पुत्र, आपको क्या क्या कमजोरी है? मेरे सिगरेट पीने की कमजोरी है, आपको शुरू कहां से हुई? राम प्रकाश मेरे एक मित्र है, उसके पास मैं साथ रहता हूं, तो आज मेरी और अपने बाप की या भगवान के सब में राम प्रकाश शोभत नहीं। ये हमारी काम शुरू हुई। राम प्रकाश वो सिगरेट पीता है तो वो मुझे कभी कभी पौवा भी पिला देता है, शाबाश, और कभी अंडे भी देता है, और कभी गोश्त भी जो है शोरबा पिला देता है। तो सबसे पहला हमारा शास्त्र कहता है बुरे से दूरी, बुरे का सिला। जहां से ये शुरू हुई वो छोड़ो। अब इंसान की गिरावट कहां से हुई है? कहां से? लगाए जो महसूस। इस श्लोक को पकड़, बहुत कल्याण हुआ आपके साधु का, आपके गीता पुजारी का बहुत कल्याण इससे। ध्याय के विषयान पुंसा संगति शुद्ध है। ये गीता जी के बीच वाला आखिर के श्लोक आती है जी, 2 श्लोक इकट्ठे हैं। लगाए जो महसूस मन, कब मन लगा? जब हमने इन पदार्थों को, इन प्राणियों को सत्य समझ लिया। लेकिन सत्य होते आज हमारी माँ कहाँ है? नहीं। आज हमारे पिताजी कहाँ गए? चले गए। आपकी पत्नी कहाँ है? चली गई। बुरा न मनाना, आपके पति देव जी कहाँ है? जिनके साथ 7 लावा करने लगे थे, मुझे छोड़ के घबरानी, रोने, छोड़ के चले गए। तो फिर ये सत्य है क्या? नहीं है ना मेरे पुत्र, ये सत्य नहीं है। तुम छोड़ के चले गए ना, तो इनको आप तो सत्य नहीं कह सकती, सत्य नहीं है। इसलिए आचार्यों ने नहीं, ऋषियों ने हमें याद करवाने के लिए ये महामंत्र बना दिया। ओ अर्थात भगवान तत् मेरे वो जो अभी नजर नहीं आते, वो हम उसको बोलती हैं जो हमारे से दूर है। वो मेरी आंखें काम करती हैं तो वृक्ष नजर आ रहा है, वो का मतलब वो जो यही दूर है, ये जो मेरे नजदीक है, मैं बिल्कुल नजदीक। 3 होते हैं मुझे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका मित्र उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष तो जो बिल्कुल अपने नजदीक आ गया, तो वो तो भगवान जो कि वो क्यों कहा गया? तुम हो एक अगोचर सबके। अगोचर होता है मेरी मन बुद्धि इंद्रियों से परे, और गोचर होता है जो हमारे आंखों के सामने। मैं आपके गोचर, आप मेरे गोचर, और भगवान क्या है? अगोचर, इसके परे। एक एक शब्द की हमारे हिंदू धर्म में इतने मार के खाया ना, अगर समय मिले तो एक शब्द को आप बच्चों की सीखे तो पूछा करें। अगोचर अर्थात इससे परे, अबाउट बॉडी, अबाउट माइंड, अबाउट इंटेलेक्ट। परमात्मा की खोज करनी किसी का नहीं, समाधि में चलो, अर्थात तंग से नाता तोड़ के मन में चलो, मन से ऊपर बुद्धि में, बुद्धि से पर भगवान। अगोचर बियॉन्ड बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, और बॉडी बियॉन्ड बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, अगोचर। तो मैं जज के कहता हूं, हमने इसको तक मैंने वो जो अभी सामने नहीं है, सत्य, वो सत्य है, ये सत्य। ये क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है और नाशवान है। जो चीज चेंजेबल होगी वो पेरिशेबल होगी। चेंजेबल पेरिशेबल, पेरिशेबल सार्वजनिक। जो चीज परिवर्तनशील, हाँ, वो नाशवान, जो नाशवान वो दुखदायी। अब हम तो चाहते हैं सुख, तो ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो अनचेंजेबल होगी, इम्पेरिशेबल होगी, तो प्रियति नहीं होगी। हाय ओए मर गया, ओए बहुत अच्छी, ओए बहुत अच्छी। हमें कोई ऐसी सत्ता ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों और मेरी बेटियों, जो अपरिवर्तनशील, हाँ, अनश्वर और दुखदायी, यानी अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल, और क्या होगी? अटर्नल, पीरियड, परमानेंट हैप्पीनेस। वरना इंसान धोखे में रह जाएगा। तो मां मन निकला, ओम तत्सत, मन को याद कराया गया। मनवा खबरदार, सावधान, सतर्क, सजग। क्या? अरे भाई बिल्कुल होशियार। जो नजर आ रही है ये सत्य नहीं, जो नजर नहीं आ रहा और इसको चला रहा है वो सत्य। बहुत अच्छी। गोचर सत्य नहीं, अगोचर सत्य है। तो जो हर समय जी गाता रहता है उसका मन इनमें उलझेगा। अपना कर्तव्य कर्म तो कर देगा, हम अपने कर्तव्य कर्म ऑब्लिगेटी है। तो बात क्या होकर आप क्या हो? निचले कपड़े आपके सूखे हुए हैं, ऊपर बरसाती वाले गीले हो तो क्या हो?
अपने अंदर वालों को बचा लिया। इसी तरह ओम तत्सत हमारे अंतःकरण की बसाती है। आहा आहा आहा, ओम तत्सत हमारे अंतःकरण की बसाती है। इसमें संसारिकता का दिल नहीं आने देती। संसारिकता प्रवेश नहीं होती। जो ये याद रखता है कि भगवान ही सत्य है, ये सत्य नहीं। व्यवहार तो करना ही नहीं। आना था बरसात में, लेकिन कपड़े बच गए क्योंकि बरसाती पहन रही थी। रेन कोट आपने पहन रखा था, रेन कोट और रेन टोपा आपने पहन रखा, आप सब बच गए हैं, बिल्कुल सूखे आए। मैंने प्रश्न किया ये क्या हुआ, कैसे? अजी मैं बरसाती पहन था। मुझे पता था बरसात में, देखा जब आप वहां गुजरे थे, जान उसके मैंने आपसे पूछ लिया आप सूखे क्यों है? मैं बरसाती पहनता है। इसी तरह हम कहते हैं ये दुनिया में रहता है पर निराला कैसे है जी? भगवान ने, जैसे आपने कहा मैं बरसाती पहन के आई हूं जी, इसलिए मेरे कपड़े गीले नहीं हुए। हाँ, तो वो दुनिया में रह करके दुनिया से बची कैसे हुई है जी? इसलिए जी क्योंकि अंतःकरण में भगवान छा गए। शाबाश, अंतःकरण में ओम तत्सत छा गए। वो दुनिया में रहता हुआ दुनिया से निराला रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। लिविंग इन दी टैंक इंटरनली आउट ऑफ इट, लिविंग इन आउट ऑफ इट, लिविंग इन दी वर्ल्ड इंटरनली आउट ऑफ इट, लिविंग इन दी। मैं कई बार कहा करता हूं, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। याद रखिए, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब और किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। दुनिया पे हम तो तैरेंगे खूब, हमारे लिए दुनिया तो जाएगी डूब। अब ये तरीका समझो कि दुनिया में रह के दुनिया हमारे में प्रवेश न करे, तो ये तब होगा जब वृत्ति पूर्णरूपेण दुनिया बनाने वाले में लगी है। जो मेरा भारत और भारत में रहने वाले इस राज को भूलते जा रहे हैं, इसलिए दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर दुनिया के अंदर दुख, हालांकि दुखों को दूर करने के तरीके की जा रहे हैं, फिर भी दुख बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। दुनिया वालों ने भगवान को फजूल समझ लिया, वेस्ट ऑफ टाइम समझ लिया। इसलिए क्या वेस्ट ऑफ टाइम, क्या हमारी वेस्ट ऑफ लाइफ हो रही है। वी आर सफरिंग डे बाय डे, डे बाय डे। जितना हम याद करते हैं सफरिंग को, मिजरीज को दूर करने की, उतनी वी आर मोर मिजरेबल एंड मोर सफरिंग में अपने आप को कारण भगवान को हटा दिया, सुख देने वाले को हटा कर रख दिया। तो मेरी अच्छी बच्ची, ओम तत्सत अगर मां मंत्र रखना चाहता है तो बड़ा कल्याण होगा। सत भगवान है, उसमें वृत्ति रहेगी रहेगी, इस सत से हम छूटते रहेंगे। भगवान को मैंने कई बार शिकवा भी दिया है मेरे बच्चे मेरी बेटी कि भगवान जीव को बनाने से पहले ये याद कर देना था कि मेरी दुनिया में जाकर मुझे याद रखना, दुनिया मेरी सच्ची नहीं है, दुनिया मेरी झूठी है। भगवान ने गीता जी ने इसका विस्तार ज्यादा नहीं किया, ये मैंने शिकवा दिया। भगवान जी ने दो तरह कहीं के विस्तार किया दुनिया से बचने का। तुझे दुख की दुनिया आई, देखो जरा एक जगह वो भी सारी गीता सुनाने की, आधी गीता सुनाने के बाद 9वें अध्याय में आखिर में जाके चुपके से आधी लाइन के रखी है पूर्व आर्थ में। बेटे पूर्व आर्थ, श्लोक का ऊपरली लाइन में पूर्वार्थ होती है और दूसरी जो पंक्ति है उसे बोलते हैं उत्तरार्थ। पूर्व आर्थ में ये कहा अनित्यम आसुखम दुखम, अनित्यम आसुखम। जब सुनो था बड़ी चालाकी से रखे भगवान ने, तो कोई डरा होगा तो पकड़ लेगा, बड़ी चालाकी से रखा है, बड़ी चालाकी से। एक बार पता नहीं मैं 7वीं क्लास में थी, एक बच्चे ने कहा कि ये नया नोट बना था 1 रुपए का या 1 रुपए का, तो मुझे एक मेरा स्टूडेंट कहने लगा कि इसमें इंडिया ढूंढो, इसमें इंडिया कहां है? वो पुत्र में मर गया ढूंढ के, मुझे इंडिया नजर नहीं आया। तो मैंने उसे कहा कि पुत्र इसमें इंडिया है भी सही कि भैया इंडिया भी रामप्रकाश का नाम था। तो मैंने कहा भाई रामप्रकाश में इंडिया लिखा था, बिल्कुल भगवान की कसम इसमें इंडिया है। तो मुझे बता, ओए मेरा रब्बा, एक सिरे के ऊपर पता नहीं क्या चीज थी, उसके अंदर बारीक सा लिखा हुआ था। अभी कोई नोट होगा तो देखना, सिरे के ऊपर एक विशेष प्रकार की पेड़ देके उसके अंदर लिखा हुआ है। भगवान ने ऐसी चालाकी के साथ आधी गीता सुनाने के 9वें अध्याय के आखिर में छोटे रूप में कह दिया अनित्यम आसुखम। कोई डरा होगा तो पिकअप कर लेगा, नहीं तो धक्के खाता रहेगा। अनित्यम आसुखम, ये लाइन पहली बार यही सारी जब तुझे दुख की दुनिया आई, साफ दलील दे दी ये दुनिया दुखदाई क्यों है, क्योंकि टिकने वाली नहीं। अनित्यम आसुखम, वाई दिस वर्ल्ड इज सफरिंग इवन, आप क्वेश्चन कर सकते हो वाई दिस वर्ल्ड इज सफरिंग इवन, बिकॉज़ इट इज इम्परमानेंट। अगर ये दुनिया इम्परमानेंट न होती तो आपको एटर्नल एंड पेरिनियल एंड परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती। पर दुनिया तो चेंजेबल है, जिस चीज को आप पकड़ती हैं चंद्र के बाद वो रहती है, या आप न्याय करने वाले वैसे ही रहते,
देने वाला है वो सब्जेक्ट है, जो हमें आनंद देने वाली चीज है वो ऑब्जेक्ट है। ये दोनों बदलती रहती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजेबल, तो शांति किसको मिलेगी? अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे रहे तो फिर तो मजा आ जाए, पर एक जैसे रहती नहीं, उनमें तब्दीली आती रहती है। इसलिए भगवान ने कहा क्या चीज है? दुखदायक। तो फिर मैं सुख चाहता हूं तो फिर मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? नित्यम सुख। जो चीज परमानेंट है मुझे उसकी तलाश करनी पड़ेगी। तो लीजिए ओम तत्सत, अगर आप सही रूप में इसे समझ लें तो क्या दुनिया में उलझेंगे, फिर सत्य भगवान में लगे। इसलिए ऋषियों ने ये महामंत्र निकाल दिया कि बच्चों को चेतावनी मिलती रहे, कि बच्चों को हमेशा पता लगता रहे। जैसे कि ऋषियों ने जनेऊ निकाला था, आपके लिए कोई और बात निकाला था, हमारे लिए जनेऊ, जो पुरुष है उनको जनेऊ निकाला था। अब जनेऊ को रात मजाक समझ लिया, उतार दिया। जनेऊ था क्या कहता था? ये जनेऊ क्या था? एज ए रिमाइंडर। जैसे आप दफ्तर में जाती हैं, आपने दरखास्त की, बात सुनाई गई, तो फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, फिर वो कहता फिर आपको जवाब आता है यस यस यस। तो ऋषियों ने ये सोचा कि बच्चे संसारिकता में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो रिमाइंड करते रहे। ये 3 धागों का बना हुआ जनेऊ जो हमें ब्राह्मणों ने, ये ऋषियों ने बना के बनाया, जिसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। हमारे नाना प्रकार के संस्कारों में ये एक संस्कार है उपनयन, उपनयन संस्कार। तो ये क्यों था 3 धागे? तो आप विचार करते, ये 3 धागे जो 4 क्यों नहीं बनाया, 2 क्यों नहीं बनाया, 3 क्यों रखे हैं? इसका मतलब था 3 प्रकार के ऋण है जीव पर, और इधर एक गांठ लगी होती है जिसे बोलते हैं ब्रह्म गांठ। इसको बोलते हैं पुत्र, क्या बोलते हैं? ब्रह्म गांठ। और ये 3 धागे इधर, 3 धागे इधर। तो क्या मतलब था कि जीवों को याद रहेगा, जब नहाएंगे जनेऊ बदलेंगे, शौच जाएंगे, जनेऊ को कान पे रख देंगे, वो तब पवित्र मैं न हो जाऊं, अपवित्र न हो जाए, जनेऊ को लेके 2 गांठ लगा देते थे। है बड़ी सारी बातें, पर हमारा देश भूल गया। तो वो जब लगाते थे हम ये, तो क्या मतलब था? ताकि मुझे सवेरे शाम याद रहे, या मेरा अचानक हाथ जाएगा तो मुझे याद रहेगा क्या कि मेरे ऊपर 3 ऋण है। कौन सी? ये पहला, ये जनेऊ का पहला धागा लो, पितृ ऋण, माँ बाप का कर्जा मेरे पर है, मैं उतारने की कोशिश करूं, और किसी अनुभवी से पूछूं कि माँ बाप का ऋण कैसे उतरता। यानी ऋण उतरने का मतलब होता है उऋण होना, मैं इसे कैसे उऋण होऊंगा। दूसरा धागा देव ऋण, देवताओं का मेरे पर बड़ा भारी एहसान है, सूर्य का, पवन का, जल का, धरती भगवती का कितना बड़ा ऋण है, जिसको ले करके मेरा शरीर जिंदा है और पुष्टि ले रहा है। पुष्टि और तुष्टि हमें देवताओं से मिल रही है, इनका ऋण, इससे ऋण कैसे हूं। और तीसरा धागा है ऋषि ऋण, ऋषियों ने हमें चोटी का ज्ञान दिया, विद्या दी, विज्ञान दिया, इतनी चोटी की नॉलेज और विजडम जो उनसे मिली है, इनका ऋण से ऋण कैसे होगा? इन तीनों से ऋण होकर ब्रह्मगांठ में भगवान की गांठ खोल के तली हो जाएगा। कितना गजब का पॉइंट था। इसलिए ये जनेऊ बना कि ये पहनती रहेंगे, हाँ, और याद रहेगा सवेरे शाम, तो मैं ऋणों से ऋण होकर के भगवान को याद रखूंगा कि मैंने इस गांठ को खोलना है। पर कब खोलेगी? जब इन ऋणों से मैं उऋण हो जाऊंगा। देन ओनली इट पॉसिबल कि मैं भगवान जी में एंटर करूं या भगवान जी को रियलाइज करूं। इसी तरह महापुरुषों ऋषियों ने ये दूरदर्शिता से काम दिया। बहुत सारी ने काम लेते हुए ये कह दिया ओम तत्सत, तो उस भगवान को सतमान, तब तू असत से छूटता रहेगा, तब तू इससे निकला रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। उत्तर अचानक ही अगर कोई आपको कहे चलो आपकी शादी, आपका दम खुल गया, अचानक कहे आपको हाथ खुल गया, लेकिन शुरू से ही ये आपको बताया जाता है तुमने दूसरे के घर जाना है, बहू बनना है, तेरी शादी होगी, तेरी शादी। शुरू से सुनते 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 ये बात बैठ गई है, मुझे कोई ब्याह के ले जाएगा, मैंने इस घर में नहीं रहना। तो जब शादी होती है बड़ी खुशी से हम सब जाते हैं, चूंकि भाव उठाया होता है। इसी तरह शुरू से ही मां मंत्रों को जब रखती रहती है तो मन में बैठ जाता है और हम दुनिया में उलझते नहीं, भगवान की जात में समा जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान करनी है, मैं लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। हार्दिक आशीर्वाद